मध्य प्रदेश आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश के दमोह में एक निजी स्कूल का जिसका नाम गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका एक कारनामा सामने आया। नाम भले ही इस स्कूल का गंगा जमुना था, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई उससे सांप्रदायिक सौहार्द पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का गंभीर आरोप इस स्कूल पर लग गया। आप मेरे बगल में ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये दरअसल जहां पर आप ये जो ग्रीन सर्कल देख रहे हैं, इसमें हिंदू छात्राएं हैं जो बाकायदा स्कार्फ पहने हुए मुस्लिम छात्राओं की तरह नजर आ रही हैं। स्कूल के रिजल्ट जारी होने पर इस तरह के पोस्टर हर कोई वायरल करता है अपने स्कूल की तारीफ करने के लिए, लेकिन एक ऐसा पोस्टर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और साथ ही एक ऐसा ही पोस्टर स्कूल के बाहर लगा दिया गया। छात्राओं के बोर्ड परीक्षा परिणाम का स्कूल के बाहर जब यह बोर्ड पोस्टर लगा तो इसे लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति दर्ज की और पूछा कि कोई लड़की जैन है, कोई लड़की शुक्ला है, कोई लड़की शर्मा है, तो वो हिजाब क्यों पहनने लगी। इस पूरे मामले में जब तक ये मामला तूल पकड़ करके भोपाल तक पहुंचता, कलेक्टर ने आनन फानन में एक ट्वीट करके कह दिया कि एक खबर किसी पोस्टर को लेकर चल रही है, हमने उसकी जांच करा ली डीईओ से और सभी तथ्य जो थे वो गलत पाए गए, कोई भी तथ्य सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि स्कूल को उन्होंने जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी, लेकिन मामला तब तक तूल पकड़ चुका था। बीजेपी के खुद नेता इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने जाकर एफआईआर की मांग कर दी और मामला भोपाल तक पहुंचा। नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमने सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड बनाया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इस तरह का हिजाब का कोई ड्रेस कोड है ये हमें नहीं पता, अगर है तो हम जांच करा लेते हैं। स्कूल संचालक का कहना है ये हिजाब नहीं स्कार्फ है और लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, लेकिन इसे लेकर के जबरदस्त तरीके से अब विवाद शुरू हो गया है। लोग इसे हिजाब से जुड़ा शिक्षा जिहाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूली छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी दूसरे धर्म के कपड़े पहने। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। सबसे पहले इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है और उन छात्राओं का जो कि स्कार्फ बांधकर गई थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह हिजाब था या स्कार्फ था, ये तो जांच के बाद तय होगा, लेकिन इस मामले पर जब मीडिया ने छात्राओं से खासतौर से और उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की तो कोई सामने आने को तैयार नहीं था। बामुश्किल एक अदद छात्रा मिली जिसने कहा कि कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थी, हमने अपनी मर्जी से इसे पहना, और ऐसा ही स्कूल प्रबंधन का कहना है। लेकिन यहां गड़बड़ एक हो गई कि वो इसे स्कार्फ बता रहे हैं जबकि छात्राएं इसे हिजाब बता रही हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों। स्कार्फ है, ये हमारे स्कूल का एक ड्रेस कोड है जो हम लोग पहनते हैं। जैसे अदर स्कूल में ड्रेस कोड होते हैं, कहीं कोटी रहती है तो कहीं कहीं कुछ भी रहता है, दुपट्टा रहता है, ऐसे हमारे स्कूल में ये स्कार्फ है। हमारे ऊपर कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला गया कि ये लगाना है या फिर कोई भी दबाव डालना कुछ भी नहीं, किसी धर्म का हमें सिखाया नहीं गया। यहाँ पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक ट्वीट करके दिया गया था कि ये मामला गलत है। इसके मैं आज के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ, जो मुझे ज्ञापन मिला है इसके संबंध में जरूर हम लोग कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आपने देखा यहां पर ये जो तमाम बातें कही गई। अब इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा और ये नरोत्तम मिश्रा तक पहुंचा, गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए, साथ ही इंदर सिंह परमार स्कूली शिक्षा मंत्री ने भी जांच की बात कही। उनकी बात भी सुनाते हैं। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। सरकारी स्कूलों में तो हमने अपना निर्धारित कर लिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों पे हम अभी कौन सा आपको यूनिफॉर्म पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। आगे जाकर के आज जो ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये जरूर इस बात पर विवश कर रहे हैं कि हमको प्राइवेट स्कूलों के भी यूनिफॉर्म तय सरकार को करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आगे उस पर निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कराने के आदेश या उससे पहले ही डीओ के जरिए कलेक्टर ने जांच करा ली और स्कूल को क्लीन चिट दे दी। यह वो ट्वीट है गंगा जमुना स्कूल के पोस्टर को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही जानकारी को थाना प्रभारी कोतवाली जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करने पर तथ्य गलत पाए गए। यह उनका कहना है। देखिए, तथ्य गलत पाए गए, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले यह कहकर के उन्होंने जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, बाकायदा सीएम को और जनसंपर्क मध्य प्रदेश को उन्होंने टैग भी कर दिया। लेकिन गृह मंत्री ने जब ऑर्डर दिया
एसपी ने भी कहा देखिए जांच में सभी आरोप जो थे वो सही नहीं पाए गए। एसपी ने भी उसको वहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद दोबारा जब जांच के आदेश दिए गए तो अब एक जांच कमेटी बन गई है। उस जांच कमेटी को लेकर क्या कह रहे हैं कलेक्टर, ये सुनिए। से एक गंगा जमुना स्कूल की कंप्लेंट आई है और एक पोस्टर को लेकर, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी द्वारा की गई। इस कंप्लेंट में कोई फरियादी की कोई कंप्लेंट नहीं थी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी। तत्पश्चात आज दिन में हमारे कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच हेतु हमने तहसीलदार के अंडर में डीपीसी एवं नगरपालिका सीएमओ की एक समिति गठित करी है जो इसकी विस्तृत जांच करेगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दी जा रही है। जब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है तो हिंदूवादी संगठनों को क्यों दिक्कत है, बीजेपी को क्यों दिक्कत है, और यह बेवजह का विवाद पैदा किया जा रहा है। क्या कह रहा है कांग्रेस का, सुनिए। सरकार को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह का जो बजरंग दल के या हिंदुत्व जो विरोध कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, उनको भी सरकार को समझाना चाहिए। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को चाहिए कि पहले उनको समझाएं, इस तरह का ना करें, और जिसकी मर्जी फ्री फॉर ऑल कर देना चाहिए। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि आरोप संगीन है और जिस तरह का माहौल चल रहा है प्रदेश में उसे लेकर के इस पर बातचीत तो बनती है, संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। हिंदू लड़कियों के चेहरे पर हिजाब, ड्रेस कोड की मजबूरी या शिक्षा जिहाद, पोस्टर पर टॉपर लड़कियों का धर्मांतरण, हिंदूवादी संगठनों ने छेड़ा रण। कह रहे हैं कि आखिर ये हिजाब क्यों लगा रही हैं हिंदू लड़कियां, स्कूल में हिजाब पहनने को मजबूर हिंदू बच्ची, प्रबंधक की सफाई कितनी सच्ची। क्या एमपी में चल रहा है शिक्षा जिहाद, हिंदू छात्राओं को क्यों पहनना पड़ रहा है हिजाब, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे समय में जब स्कार्फ जो है सर्दियों में अगर कोई पहनता है तो वो भी समझ में आता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ड्रेस कोड ही है और इस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग पहना गया। लेकिन खास बात यह है कि छात्राएं या फिर कोई परिजन आए नहीं जिन्होंने कहा हो कि ये जबरदस्ती पहनाया गया ड्रेस है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, चार हम उनका रुक कर लेते हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, वेलकम टू माय शो। मेरे साथ संगीता शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज। साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अनस अली साहब जुड़े हुए हैं। अनस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। और संयोजक सकल हिंदू समाज मोंटी रखवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोंटी जी, वेलकम टू माय शो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले नेहा बग्गा आपसे। नेहा जी, मुझे यह बताइए कि यह मामला खुद बीजेपी से समर्थित लोगों ने उठाया। हमने देखा कि जो देवेंद्र शर्मा जी थे उनकी तरफ से यह सबसे पहले शिकायत आई। हिंदूवादी संगठन पहुंच करके थाने में शिकायत कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये मामला तूल पकड़ता तब तक कलेक्टर ने क्लीन चिट भी दे दी। देखिए, बहुत साफ है अभिलाष जी कि स्कूल्स के जहां तक ड्रेस कोड की बात होती है तो एक यूनिफॉर्मिटी होती है, और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर तो पिछली बार भी जब ये सारा हिजाब का मुद्दा उठा था और कोर्ट्स में गया था तो हमने देखा कि कर्नाटक कोर्ट हो या अन्य कोर्ट्स ने यही कहा था कि इस मामले में यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। और ये केवल हमारे देश की बात नहीं है, हमने विभिन्न इस्लामिक स्टेट्स में भी देखा है कि हिजाब और इस तरीके के स्कार्फ्स जो हैं उसको हटाने की बात कही गई। उसका कारण यही है कि सब अलग अलग जगह से आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना धर्म है, और उस धर्म को अगर सबको ही फॉलो करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को आपत्ति होने लग जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल इन हिंदू बेटियों को आपने स्कार्फ पहनाकर, एक हिजाब के फॉर्म में एक स्कार्फ पहनाकर आपने फोटो खिंचा ली है। ये वो टॉपर्स हैं जो कोई जैन धर्म से आ रही है, कोई दूसरे धर्म से आ रही है और हिंदू समाज से है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या थी। और निश्चित तौर पर क्योंकि अब ये संज्ञान में आ गया है तो जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, जैसे स्कूली शिक्षा मंत्री जी ने कहा, इसके बारे में देखा भी जाएगा और साथ में स्कूल के लिए यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार से हो उस पर डायरेक्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मामले को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये मामला सामने आया तो पहले तो प्रशासन ने कह दिया कि तथ्य गलत पाए गए। अब किस बिंदु पर जांच की यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। क्या इस बिंदु पर जांच की कि पोस्टर सही है या नहीं, या इस बिंदु पर जांच की कि जबरदस्ती पहनाया गया या नहीं। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने पूरी रिपोर्ट का हवाला दे दिया कि डीओ के जरिए जांच कराई और तथ्य गलत पाए गए। अब तथ्य क्या गलत पाए गए पता नहीं। और उसके बाद अब जब
कि गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही तो फिर से जांच कमेटी बना दी गई है। क्या आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है या आपको लगता है कि नहीं, ये सभी को आजादी होनी चाहिए, जिसको जैसे कपड़े पहनने वो स्कूल में पहने? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि स्कूली शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी इस पर ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म बनाई जाए, और अभी तक उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि 18 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को। 18 साल बीतने के बाद आज तक प्राइवेट स्कूलों में कौन सी यूनिफॉर्म पहनना है, कौन सी नहीं पहनना है, किस धर्म के बच्चे आते हैं, किस धर्म के छात्र छात्राओं के साथ कैसा होना चाहिए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है ये सरकार। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार का फेल्यूर है कि इस तरीके का स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। और स्कूल मनमानी, जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी केवल इसी में नहीं, अन्य चीजों में भी कर रहे हैं, चाहे फीस को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो। तो हर तरह की जितनी भी परेशानियां हैं वो स्कूलों के अंदर हो रही है। बावजूद उसके न स्कूली शिक्षा मंत्री आज तक कोई डिसीजन ले पाए, न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई डिसीजन ले पाए, और जो जैसा चल रहा है राम भरोसे चल रहा है। और इस तरीके के एजेंडे को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके भाजपा के नेता इसलिए भी करते हैं कि उन्हें इससे कोई प्रॉफिट मिल जाएगा। परंतु अगर सरकार कोई सिस्टम नहीं बना पाती है तो ये सरकार का फेल्यूर है। ठीक, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहें, जरा जो विरोध की तस्वीरें हैं और जो पोस्टर की तस्वीरें हैं, ताकि लोग हमारे समझ पाएं कि वो दिक्कतें क्या है। मैं आता हूं इधर मोंटी रेगवार जी आपके पास। मोंटी रेगवार जी, अब जब आपने देखा होगा कि हिजाब के मामले ने तूल पकड़ा था कर्नाटक में, तो उसे लेकर के पूरे देश में बड़ा बवाल मचा था, और मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये ड्रेस कोड है और ये ड्रेस कोड के हिसाब से हिजाब पहना जा रहा है। लेकिन यह बात भी सही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और अब जिस तरह से शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई दिशा निर्देश ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए थे? और क्या ये जो ड्रेस पहनाना है, इसके पीछे आपको सिर्फ ड्रेस कोड लग रहा है या आपको इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? अभिलाष जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 24 के लिए, और न्यूज 24 के हमारे दमोह के जो संवाददाता है BD शर्मा जी के लिए। उन्होंने सबसे पहले इस खबर को बिल्कुल प्राथमिकता देकर खबर प्रकाशित की, उसके लिए न्यूज 24 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि जिस प्रकार से दमोह में जो टॉपर छात्रा हैं, मैं कल जब वहां से निकला मैंने देखा कि स्कूल के बाहर एक फ्लेक्स होर्डिंग्स लगा हुआ है। होर्डिंग्स को मैंने रुक कर देखा तो मैं देखा कि हिंदू लड़कियों, हिंदू छात्राओं के जो चेहरे पर हिजाब है, और स्कूल प्रबंधन को जिस प्रकार से कलेक्टर ने जांच समिति गठित की थी DO के माध्यम से, उन्होंने मैं 3 घंटे में जांच करके क्लीन चिट दे दी। और जब उन्होंने देखा कि दमोह के जो PRO है वह सभी ग्रुपों में डाल रहे हैं कि गंगा यमुना स्कूल के लिए क्लीन चिट दे दी गई है, हम लोगों ने तत्काल इस घटना पर एक्शन लिया और कहा कि दमोह में इस प्रकार की कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ जो कार्य होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हिजाब को लेकर दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, कहा जा रहा है स्कार्फ पहना था। मैं आपको बता दूं, आप गूगल में सर्च करना, स्कार्फ और हिजाब एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। ठीक है। इस प्रकार से स्कार्फ को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। मेरा कहना है, मैं दावे से कहता हूँ, और स्कार्फ हिजाब दमोह पहना गया तो हिंदू संगठन साथ बैठने वाले नहीं है। और 7 दिवस के अंदर स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की, जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया, और जनसंपर्क अधिकारी कुरैशी है उनको नहीं हटाया गया, तो हम हिंदू समाज दमोह बंद करेगी और हिजाब मामले का पुरजोर विरोध करती रहेगी। ठीक है, मैं अनस अली साहब के पास आऊंगा। एक बार जरा पोस्टर को फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए, कहां क्या दिक्कत है वो जरा मेरे दर्शक समझ लें। उसमें नाम भी दिख जाएंगे। यहां देखिए, ये जो कुछ नाम है आप देखिए, हिंदू नाम है जहां पर गोले लगे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये स्कार्फ है। अभी स्कार्फ है कि हिजाब, देखने वाले खुद इसको तय कर लें। अगर ये स्कार्फ है तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर इतना बवाल नहीं बचना था। लेकिन यहां देखिए, ये हिंदू लड़कियां हैं जो टॉपर हैं और इन्हें इस तरह से दिखाया गया है। मैं अनस अली साहब के पास आऊंगा, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लगातार अपनी बात पूरी दमदारी से रखते हैं। अनस अली साहब, आपके पास आता हूं। अनस अली साहब, फर्ज कीजिए कि यह पोस्टर सेम एक स्कूल का है, उसके संचालक कोई हिंदूवादी संगठन से जुड़े नेता या हिंदू हैं, और यहां पर मुस्लिम लड़कियों के माथे पर तिलक लगाया दिखाया गया है। कैसे देखेंगे आप इसे? और यह कह दिया जाए कि यह ड्रेस कोड है, क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम गंगा जमुना हाई सेकेंडरी स्कूल की टॉपर्स मेरी बहनों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि सिर्फ सियासत हो रही है और हमारी बहनों ने एक इतना बड़ा काम किया है कि आज वो कम से कम मंजर आम पर आई हैं और उनको लोग देख रहे हैं। मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह उनको खूब कामयाबी दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर इस पोस्टर्स के ऊपर इस पोस्टर के ऊपर अगर हमारी मुस्लिम बहनें हों और उनको शायद तिलक लगा दिया जाए अपने इस तरीके का, तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। वसीम रिजवी के साथ यही तो किया गया। हमने कब एतराज़ किया, आप बताइए। आप हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, नफरत को ख़त्म करने के लिए आगे बात करते हैं। मुझे तो अफसोस यहाँ ये हो रहा है कि मुझसे पहले एक पैनलिस्ट जो महिला हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे स्कूल के खिलाफ शिक्षा मंत्री को भी एक्शन लेना चाहिए और सरकार को भी। अरे भाई, जब सरकार एक्शन नहीं ले रही, शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कह रहे और दूसरे लोग वालिदैन कुछ नहीं कह रहे, वो जो पढ़ती हैं बच्ची हैं वो उनको कोई एतराज़ नहीं है, हिजाब या स्कार्फ वो अलग मसला है। मैं तो कह रहा हूं अगर मेरी हिंदू बहन ये कह रही है मैं बुरखे में पढ़ना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ राइट है, बिल्कुल पढ़ सकती है वो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। हर बात में सरकार का फेलुअर कहना ये भी तो कहीं ना कहीं गलत बात है। सरकार इस पर बिल्कुल एक्शन लेती अगर इसमें कोई गलत होता। एक शख्स ने, इदरीस नाम है उस स्कूल संचालक का, उसने अपने बड़े दिल की बात कही कि हिंदू बहनों का पोस्टर भी, और उसने पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि उन्होंने टॉप किया और उसने अपने स्कूल का नाम गंगा जमुना रखा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप जब एक आदमी आगे बढ़ के इतनी बात कर, ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया कि साहब हम ये नहीं करने देंगे और सनातनी संस्कृति के खिलाफ है? ऐसी कौन सी चीज है जो सनातनी संस्कृति के खिलाफ है? बल्कि ये जो बात यहाँ हो रही है ये सभ्यता और तहजीब और हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बात हो रही है। यहाँ पे हिंदू बच्चियां अपने सर के ऊपर पल्लू डालती हैं और हिंदू महिलाएं घूंघट करती हैं, मुस्लिम महिलाएं बुरखे से अपना फेस कवर करती हैं। तो यहाँ क्या परेशानी आ गई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और इतनी बड़ी बात हो गई, आप ये कह रहे हैं। आप याद कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम इस मुल्क के राष्ट्रपति थे, उनके जरिए क्या पूरा मुल्क क्या गलत राह पे चला गया? ठीक है, मैं आता हूं वापस नेहा जी आपके पास। नेहा जी देखिए, यहां पर एक फेलियर यह भी है कि बीजेपी इस पर विरोध कर रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई नियम कायदा कानून है ही नहीं कि हम रोक पाएं। इसी मध्य प्रदेश में कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को लेकर के जबरदस्त बयानबाजी हुई, कहा गया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे हिंदुस्तान में। और उसी मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से आपकी सरकार और एक नियम कानून तय नहीं हो पाए, और अगर नहीं थे तो फिर आज अचानक इसमें गलत क्या है? लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्या चुनाव है इसलिए हर मौके को भुनाया जा रहा है? और आपत्ति भी बीजेपी के लोगों ने पहले दर्ज कराई, फिर हिंदुवादी संगठन पहुंचे। अभिलाष जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संगीता जी ने 50 बात बोली होंगी यहां पर बैठकर, शिक्षा मंत्री से लगाए मध्य प्रदेश की सरकार पर यह नहीं बताया कि ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल्स के लिए कानून इनकी सरकार लेकर आई है क्या? एक आध नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ राजस्थान का दिखा देती मिसाल के तौर पर तो मुझे समझ में आता। मुझे अफसोस तब होता है कि जब भी हिंदू बेटियों की बात आती है तो आप उसको बुर्का पहनने को जस्टिफाई करेंगे, उनके धर्मांतरण को जस्टिफाई करेंगे, उनका जिस तरीके से शोषण होता है बाद में वो लव जिहाद की शिकार बन जाती है उसको आप जस्टिफाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यहां पर आपने इस्लामिक स्कॉलर को बैठाया है, वो गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहे हैं कि बुर्का पहन ले अगर हिंदू बेटियां तो क्या तकलीफ है? मैं ये कहती हूं कि आप उस मुसलमान लड़कों को क्यों नहीं धोती पहनाकर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे देते? क्यों नहीं उन्हें आप भेज देते जहां पर हमारी विद्या जहां पर हासिल होती है, आप उसका ड्रेस कोड चेंज करवा दीजिए। और इतना बवाल उस समय क्यों मचाया था कि जब सिविल ड्रेस कोड की बात हो रही थी, जहां पर सारे बच्चे आते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और कोर्ट कह रहा था कि आपको एक सम्मान रहना चाहिए, शिक्षा जो है उसको एक सम्मान ग्रहण करने वाली चीज है, वहां पर इस प्रकार से आप डाइवर्जन्स नहीं कर सकते, वहां पर आप इस प्रकार से क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकते। अब ये तो एक कदम आगे चले गए हैं। गंगा जमनी तहजीब के नाम पर जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें इतनी समझ नहीं है, जो नाबालिग हैं, उनको आप वहां पे बुर्का स्कार्फ पहनाकर उनको टॉपर के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका टॉप होने का कारण ये नहीं है कि उन्होंने वहां पे स्कार्फ या बुर्का पहना हुआ है,
उनकी जो दिमाग है, उनने जिस प्रकार से तैयारी की है, उनकी जो प्रिपरेशन रही है, उसके कारण उन्होंने टॉप किया है। और आई एम सॉरी टू से, ये गंगा जमुनी तहजीब पे हिंदू लड़कियों का जिस प्रकार से यहाँ पर यूज किया जा रहा है और जिस तरीके से उनका ड्रेस कोड बदला जा रहा है, मैं तो ये कहूंगी कि संगीता शर्मा एक महिला है यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी को अपनी तुष्टीकरण की नीति से बाज आना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। अगर वो बच्चियां वाकई गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल साबित करना चाहता था स्कूल का मालिक, तो उन्हें वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए था जिस धर्म से वो आती हैं, ना कि उन्हें इस तरीके से हिजाब पहनाकर प्रस्तुत करना चाहिए था। ये जो बहुत प्यारी प्यारी बातें टीवी चैनल्स पर आकर होती है ना गंगा जमुनी तहजीब की, उसका उदाहरण अभी साक्षी है, उसका उदाहरण अंकिता है, उसका उदाहरण केरला स्टोरी की वो लड़कियां हैं, उसका उदाहरण वो है केरला हाईकोर्ट का जो जजमेंट है 9 नवंबर 2009 का, उसका उदाहरण शशि थरूर का ट्वीट है, उसका उदाहरण ओमन चंडी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उसका उदाहरण केरला के पूर्व मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी से आने वाले एएस अच्युतानंद है। और कितने उदाहरण आपको चाहिए? उसके उदाहरण इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी है वो है, और कितने उदाहरण चाहिए आपको? और गंगा जमुनी तहजीब के लिए केवल हिंदू बेटियां मिली हैं ये बुर्का पहनाने के लिए और टॉपर लिस्ट में दिखाने के लिए? इसी प्रकार से बिंदी लगा के दिखा देते तो मैं मानती कि गंगा जमुनी तहजीब है। चलिए ठीक है, मुस्लिम बेटियां को बैठाते हिजाब हटा के और समानता की तरह जैसे हिंदू बेटियां पढ़ती हैं अन्य स्कूलों में। ठीक है, नेहा जी के बाद संगीता जी आपके पास आऊंगा। संगीता जी क्या कहेंगे? आप बड़े गंभीर आरोप नेहा जी आप पर लगा रही हैं। देखिए, ये तो इनका एजेंडा है और बढ़िया सियासत की इन्होंने अभी। ये सभी धर्मों का अपमान करने वाली बात कही है इन्होंने, और मैं देख रही हूं इनकी बातों में कि किस तरीके से ये ध्रुवीकरण कर रही है, किस तरीके से सांप्रदायिक फैलाने की बात कर रही है। इन्होंने ना तो स्कूल की पूरी बाइट सुनी, ना उन बच्चियों की बात सुनी। जिन बच्चियों ने कहा कि हमें कोई दबाव बनाया गया है उससे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अब ये बीच में दुनिया की बात करेंगे पर जो टॉपिक है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। आप एक बार, ठीक है नेहा जी आपका सवाल लूंगा, एक बार संगीता जी को बात पूरी करने दीजिए। हिंदू बेटियों को ये हिजाब पहनाया गया, उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? ठीक है नेहा जी, मैं ले रहा हूं। सच्चाई बताने जा रही हूं तो इनसे सुनते नहीं बन रहा है। संगीता जी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल ले लूंगा नेहा जी का आपसे। आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। देखिए, ये मध्य प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब वाला प्रदेश है, और जो दूसरे धर्मों का ये यहाँ बैठकर अपमान कर रही हैं, इनसे पूछिए कि आज सारा अली जी महाकाल मंदिर में दर्शन करने आई थी, किसने रोका? क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। उस स्कूल में जब उन हिंदू बच्चियों ने ये कहा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ठीक है, तब भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? और ये बड़े बड़े उदाहरण दे रही है द केरला स्टोरी का। इनसे पूछिए कि ये खुद भी गई थी और कैबिनेट पूरा गया था, मुख्यमंत्री जी गए थे, उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, तब ये कुछ क्यों नहीं बोली? तो बहुत आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति पर कि किस तरीके से ध्रुवीकरण फैलाकर, सांप्रदायिकता फैलाकर और ये प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। ठीक है संगीता जी, कहती हूँ कि आप बच्चों की शिक्षा पर बात क्यों नहीं करती? आप बच्चों के बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती? आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करती? स्कूलों में पानी, शौचालय नहीं, उसकी बात क्यों नहीं करती? ठीक है संगीता जी, लेकिन एक सवाल मेरा, संगीता जी एक सवाल बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? एक मिनट संगीता जी से सवाल ले रहा हूं मैं, नेहा जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। संगीता जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है बच्चियों को हिजाब, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने को लेकर? क्या आप स्कूल प्रबंधन के साथ खड़े हैं या आपको लगता है कि जो हिंदुवादी संगठन है वो ठीक आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा ध्रुवीकरण करना चाह रही है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर भुना रही है, इनको दूसरे मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 18 सालों से इनकी सरकार है, 18 सालों में है ना वहां पर हिजाब पहनी हुई, इसलिए संगीता शर्मा के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटेगा। वहां पर हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाया गया, इसलिए संगीता शर्मा एक शब्द नहीं बोलेंगी। और ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि ठीक है, मैं एक बार मैं मोंटी रेगवाल जी के पास आता हूं। ठीक है संगीता जी, नेहा जी मैं मोंटी रेगवाल जी के पास आता हूं। कांग्रेस पार्टी ठीक है आंख बंद करके रहती है। नेहा जी एक मिनट में मोंटी रेगवाल जी के पास आना चाहता हूँ, एक मिनट संगीता जी, मैं मोंटी रेगवाल जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है मोंटी रेगवाल जी, आप मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी, जाहिर सी बात है कि अब अगर उस क्लीन चिट को कलेक्टर या डीओ पलटते हैं तो उन्हीं की जांच पर वो खुद ही सवाल उठा देंगे।
तो क्या आपको उम्मीद है कि अब जो दूसरी जांच समिति बनाई गई है उसमें आपको जो आप न्याय चाह रहे हैं वो मिलेगा, या आपको लगता है कि ये जांच अब किसी और दूसरे अधिकारी और बड़े स्तर के अधिकारी से करानी चाहिए, क्योंकि कोई अपनी एक रिपोर्ट को गलत साबित करके अपने ऊपर सवाल क्यों उठाएगा? सबसे पहले जो जांच की गई थी वो एक लीवापोती करने के लिए की गई थी। सोशल मीडिया पर जो दमोह के हिंदू युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, उससे डर के कलेक्टर साहब ने निर्णय लिया था। मैं संगीता जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसी पार्टी की कांग्रेस की नेत्री हैं जिस पार्टी में आपके नेता, आपके आका आतंकियों को जी लगा के बात करते हैं। हाफिज जी, शहीद आबद जी जो आतंकी जी लगाते हैं, आप उस पार्टी की नेत्री हैं। कभी आपने इसका पहना क्या? आज बेहतर होता आप हिजाब पहन के बैठी होती। आप क्या बात करती हो? और आप कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और कांग्रेस को इस देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। हिंदुओं का हमेशा अपमान आपकी कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन मोंटी जी यहाँ पर लड़ना था तो आपको तो अपनी सरकार से लड़ना है जो बीजेपी की है, इसमें कांग्रेस से क्यों लड़ रहे हैं? अगर उधर से नियम नहीं बने, वहां के शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बनाने के लिए पहले कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। मोंटी जी अभी की शिकायत आपको 18 साल की बीजेपी सरकार से है या उससे पहले की 60 साल की कांग्रेस सरकार से? किससे सरकार ये इस मामले पर किससे शिकायत? सालों से अकेले दमोह में नहीं, पूरे देश में सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। चलिए मोंटी जी ठीक है, मैं जल्दी से एक बार अनस अली साहब के पास आना चाहूंगा। अनस अली साहब, मुझे ये बताइए, क्या इस तरह के मामलों में आपको लगता नहीं थोड़ी संवेदनशीलता से काम लिया जाना चाहिए? क्योंकि कल को कोई ऐसी फोटो आएगी, भले ही मुझे पता है कि आप अभी कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अगर किसी मुस्लिम बच्ची को हिंदू परिधानों में हिंदू धर्म के संकेतों के साथ दिखाया जाएगा तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि हर धर्म बड़ा संवेदनशील अपने धर्म को लेकर लोग होते हैं। आपको लगता नहीं कि इससे बचा जा सकता था? और अगर आप गंगा जमुना स्कूल का नाम रख रहे हैं तो क्यों नहीं एक बच्ची स्कार्फ में दिखाई दी जाती, एक बच्ची बिंदी लगा करके हिंदू संस्कृति को दिखाती हुई दिख जाती? इसमें ये तमाम चीजें एक साथ घालमेल करने की जरूरत क्या थी? बेहद अफसोस की बात है कि हम एक स्कूल को की हौसला अफजाई करने के बजाय एक स्कूल ने इतना बड़ा काम किया कि साहब वहाँ से हिंदू बच्ची, एक मुस्लिम वहाँ का स्कूल संचालक है और उसने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाकर इस काबिल बनाया और पढ़ाने के बाद में उन्होंने अपनी मर्जी से, जो बार बार इस चैनल पे ये कहा जा रहा है कि साहब उनको पहना दिया गया, अरे भाई किसने प्रेशराइज किया उनको पहनाने के लिए? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सवाल का जवाब मैं कह रहा हूं ना बार बार कि वसीम रिजवी बहुत बड़ा उदाहरण है, हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। आप धोती पहनिए, आपका जो दिल चाहे वो पहने। यहाँ पे तो महिलाएं बैठी हुई हैं, 2 पुरुष और बैठे हुए हैं, एक मैं हूं, सबकी अलग अलग ड्रेस है, जो दिल चाहे वो पहने। किसी को कोई फ्रीडम ऑफ राइट्स भी तो कोई चीज है कि नहीं है? आप ये बताइए। तीसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शख्स ने इतनी बड़ी कोशिश की, एक स्कूल ऐसा जिसमें वो लड़कियों को उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आप बताइए कितने हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ा के उनको टॉपर की तरह बनाकर और उनको ये तो देखिए अनस अली साहब, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का भेद किए बिना और ये मोहब्बत उन्हें भी लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। आपको जो करना हो आप इस मुल्क में केरला स्टोरी जैसी फेक फिल्में बना के नफरत फैलाएं। हमारा काम है मोहब्बत को आम करना। नेहा जी ठीक है, नेहा जी वक्त खत्म हो गया, 10 सेकंड दे रहा हूं नेहा जी, बस आपको 10 सेकंड नेहा जी प्लीज। अगर हमारी नेहा जी 10 सेकंड प्लीज की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं जी। अभिलाष जी देखिए, जो केरला हाई कोर्ट कह रहा है, आप जिसे स्कॉलर बता रहे थे, वो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के केरला हाई कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठा रहा है जिसने लव जिहाद का टर्म दिया था। आप देखिए आज जो गंगा जमुना, ठीक है ओवर हो रहा है हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, हम शूट आउट कर रहे हैं मैम, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे संवेदनशील मामलों को लेकर के गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अब यह स्कूल ने किस मकसद से किया, किस नियत से किया, यह तो जांच में साफ होगा, लेकिन यह साफ भी तब होगा जब जांच नेक नियत से की जाए। जाहिर सी बात है, एक बार क्लीन चिट मिल चुकी है स्कूल प्रबंधन को, ऐसे में इस जांच को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। पर हां, एक बात तो है कि क्या बच्चियों पर दबाव बनाया गया था? अगर नहीं बनाया गया तो फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब जांच के बाद ही साफ होंगे। शुक्रिया अदा करूंगा नेहा बग्गा जी, संगीता शर्मा जी, अनस अली साहब और मोंटी रेगवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।